पिछले हफ्ते सिनेमा घरों में सन्नी देओल की जाठ लगी थी। उस पूरी फिल्म में सन्नी देओल की सिर्फ एक ही मांग थी, सॉरी बोल। इस हफ्ते अक्षय कुमार की केसरी 2 आई है। इस फिल्म का कहना है कि ब्रिटिश हुकूमत ने जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए आज तक माफी नहीं मांगी, जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि जिन लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई वो आतंकवादी नहीं, निहत्थे लोग थे। केसरी चैप्टर 2 की कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के दौरान हुए जालियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय कुमार वकील सी शंकरन नायर के रोल में हैं, जबकि आर माधवन जनरल डायर के वकील के रोल में हैं। अनन्या पांडे भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं। वो सी शंकरन नायर की सहयोगी वकील दिलरित गिल के रोल में हैं। इस फिल्म का निर्देशन करण सिंह त्यागी ने किया है और जिन लोगों ने भी ये फिल्म देख ली है वो इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 का जब ट्रेलर आया था तभी से ऑडियंस इस फिल्म से इम्प्रेस हो रही थी। जालियांवाला बाग की कहानी बाहर लाने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ केस लड़ने वाले सी शंकरन नायर की कहानी ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गई थी। दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये कहानी हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से, जहां प्रदर्शनकारियों का एक समूह रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत ही शांतिपूर्वक इकट्ठा होता है। जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ अचानक घटनास्थल पर आ पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का निर्देश देता है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले कई घंटों तक लाशों को घटनास्थल पर चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रेस को इस बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है। सरकार का पक्ष अखबारों के पहले पन्ने पर छपता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे, उनके हमलावर होने के चलते गोलियां चलानी पड़ी। एक और प्रेस का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा भड़क गया। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने खुद ही निकाला। एक और 25 रुपए का मुआवजा बांटा तो दूसरी ओर इस मामले में एक फर्जी जांच बैठाने का निर्देश दिया। इसी जांच का हिस्सा थे हाल ही में नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले सर सी शंकरन नायर, जिसका रोल अक्षय कुमार कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है। सर सी शंकरन नायर इस आयोग में एकमात्र भारतीय हैं जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है। क्राउन पहले से ही ये बात मानता है कि वो उनके लिए कठपुतली का काम करेंगे। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है। इस दौरान नायर की नज़र एक युवा क्रांतिकारी लड़के परगट सिंह यानी कृष्ण राव पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना कनेक्शन निकलता है। वो क्या है इसे यहाँ बताकर सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे, लेकिन यही युवा कहानी में टर्निंग पॉइंट लेकर आता है जो सर सी शंकरन नायर के विचारों को बदल देता है। और इस 13 साल के लड़के की मौत उन्हें सबसे बड़े शासक के खिलाफ एक आवाज के तौर पर खड़ा कर देती है। आगे नायर की मुलाकात दिलरित गिल यानी अनन्या पांडे से होती है। नायर का हृदय परिवर्तन असल में इस जूनियर बैरिस्टर से मिलकर ही होता है। कहानी पूरी तरह से करवट लेती है और कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है। नायर के खिलाफ जनरल डायर का केस नेविल मैककिनले को दिया जाता है, जिसका पार्ट आर माधवन कर रहे हैं। इसी बीच एक भारतीय सभी को अपनी उंगलियों पर नचाता नजर आता है, जो ब्रिटिश सरकार का चाटुकार होता है, यानी अमित सियाल। शंकरन और नेविल का पुराना रिश्ता उनके बीच की आंख को और बढ़ाता है और इसका असर कोर्ट में देखने को मिलता है। अब क्या शंकरन जालियांवाला बाग में मौत के घाट उतारे गए मासूम लोगों को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। किसी की भी एक्टिंग पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अक्षय कुमार में पहले वाली चमक लौट आई है। वो शानदार हैं।
उन पर डायलॉग डिलीवरी को लेकर अक्सर आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि उनका फ्लो इसीलिए टूट जाता है क्योंकि वो टीपी पढ़ते हैं, लेकिन इस बार अक्षय ने इन दावों को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके हिस्से सबसे प्रभावशाली डायलॉग्स आए और उन्होंने इसको परफेक्ट अंदाज में पेश किया। दमदार संवाद उनकी दमदार एक्टिंग के चलते और ज्यादा निखर गए हैं। अनन्या पांडे ने इस बार साबित किया है कि स्टार किड में भी टैलेंट हो सकता है। उन्होंने मासूमियत, दर्द और हाजिर जवाब तीनों ही भावों को पर्दे पर लाने में इंसाफ किया है। अब आते हैं एक्टिंग के बाजीगर आर माधवन पर। उनकी एंट्री इंटरवल से थोड़ा ही पहले होती है, लेकिन उनका असल मिजाज इंटरवल के बाद देखने को मिलता है। वो देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। वो एंट्री के साथ ही छा जाते हैं। उनकी आंखों में बदले की आग और उत्तेजना देखने को मिलती है। क्रिस राव का किरदार महत्वपूर्ण है और वो छोटे से रोल में भी गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। अमित सियाल के रोल में हमेशा की तरह शानदार और प्रभावी हैं। वो कहानी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। दोस्तों, केसरी चैप्टर 2 एक मस्ट वॉच फिल्म है। ये सच, इंसाफ और दर्द की कहानी है जिसे पूरी ईमानदारी से पेश किया गया है। भारतीय इतिहास के एक अनकहे और चौंकाने वाले अध्याय को ये बयां करती कहानी है। आप लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम इस फिल्म को 4 स्टार दे रहे हैं।